गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहन निरंजन कुमार वर्मा। मैं आप लोगों के सामने बीकॉम सेमेस्टर 1 आरयू का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताऊंगा, उसका सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर मैं उसका सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो मेरा नाम हुआ निरंजन कुमार वर्मा। मेरा फोन नंबर है 9905129622। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे फोन के पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। आरयू का जो सिलेबस है वो सीबीसीएस सिस्टम के अनुसार चलता है। सीबीसीएस सिस्टम होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट है कोर्स, जिसको शॉर्ट में CC1 बोलते हैं। कोर्स जो होता है उसमें सब्जेक्ट का नाम है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये 2 सब में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। पहला पार्ट होता है मिड सेम और दूसरा एंड सेम के एग्जाम के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। मिड सेम का जो एग्जाम है वो आपका कॉलेज में ही कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट होता है कोर्स 2, जिसमें सब्जेक्ट होता है आपका, ये कोड है, ये सब्जेक्ट का कोड बोलते हैं इसको। इसमें सब्जेक्ट का नाम होता है बिजनेस लॉ। ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का मिड सेम कॉलेज में, 75 मार्क्स का एंड सेम आउटसाइड आपको जाके देना पड़ता है। थर्ड सब्जेक्ट होता है जनरल इलेक्टिव GEA1। ये कोड है। इसमें सब्जेक्ट का नाम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर में पढ़े ही हैं, 2 पार्ट में, माइक्रो और मैक्रो। तो इसमें केवल हमको सेमेस्टर 1 में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसका एग्जाम एंड सेम में आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट जनरल पेपर होता है, जनरल इलेक्टिव होता है 1B। इसमें सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन BO, जो कि 100 मार्क्स का होता है। वो एंड सेम में होता है और बाहर जाके आपको देना पड़ेगा, जहां पे सेंटर आपका पड़ेगा एग्जामिनेशन। उसके बाद लास्ट पेपर होता है एबिलिटी एनहांसमेंट्स कंपलसरी कोर्स, AECC कोड है ये। लैंग्वेज पेपर इसमें रखा जाता है, या तो आप HNA रख सकते हैं या ENA। ये दोनों में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा पेपर रखना चाहते हैं। इसका सिलेबस बताने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, आएगा। तो उसके बाद जो हम लोग का एडमिशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जनरली आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आरयू का जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है। उसमें आपका सिलेक्शन केवल सेमेस्टर 1 में आपको HNA चाहे ENA, ये आपका 100 मार्क्स के लिए ये दोनों में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है। बाकी जो ये 4 पेपर है ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड है, ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसका सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज हम लोग ले लिए। अब मेरा जो YouTube चैनल है उसमें मैं कोर पेपर का पढ़ाई करवाता हूँ। कोर पेपर के बारे में मैं सारा वीडियो अपलोड करूंगा। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अगर करेंगे तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी वीडियो है मैं उसमें अपलोड करूंगा। उससे आप अपने घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है। तो सेमेस्टर 1 का जो कोर्स कोड है उसके बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताया। अब मैं बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट है हमारा कोर्स, जो फर्स्ट पेपर है कोर पेपर, वो मैं पढ़ाता हूं। तो उसका क्या सिलेबस है। कोर्स कोड है इसका CC01। CC01 जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 25 प्लस 75, 25 मिड सेम, 75 एंड सेम में इसका एग्जाम देना है। और ये आपका एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ में ओवर हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट आपका आप देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। CC1 में कोर्स कोड 1 में जो होता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या सिलेबस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 में आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको पढ़ना पड़ता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में
उसका जो भी आपका थ्योरी है, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, द यूज ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नोट्स, नीड, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फंक्शंस, advantage and limitation of accounting, branches of accounting, basis of accounting, cash basis and accrual basis. उसके बाद उस फिनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, एंटिटी, मनी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, रियलाइजेशन, एक्रूअल, पीरियोडिकल, कंसिस्टेंसी, पीरियडमेंट, मेटलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर इसका देखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है यूनिट 2। यूनिट 1 में थ्योरेटिकल पार्ट्स रहता है, वो पूरा हम लोग पढ़ना है उसमें। उसके बाद यूनिट 2 आपका, यूनिट 2 में बिजनेस इनकम के बारे में पढ़ना पड़ता है। बिजनेस इनकम के अंदर में एनपीओ आता है, जो हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, पढ़कर आए हैं अकाउंटिंग में। एनपीओ का मतलब नन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंसी जो आप आईकॉम सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, उसमें भी ये चैप्टर आप पढ़े हैं, उसी टाइप से इसको आपको पढ़ना है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, रॉयल्टी अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, उसको इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीफो, मिनिमम इन फर्स्ट आउट, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है यूनिट 2 में। यूनिट 3 के अंदर अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ये देखना पड़ता है। यूनिट 4 में अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांच अकाउंट के बारे में पढ़ना है, और वही ब्रांच आपका इनलैंड जो रहेगा वो। यूनिट 5 में आपको देखना पड़ता है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमारा जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर 5 यूनिट आता है, 5 यूनिट, और ये आपका 5 यूनिट जो है टोटल कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का है, और पास मार्क्स आपका कितना 40 मार्क्स का, जो इन मिड प्लस इंड से मिला के आपको 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है। तो ये सब हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि आपका सेमेस्टर 1 आप जस्ट इंटर दे के जस्ट आए हैं, इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके का है कि जो इंटर से एकदम डिफरेंट है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। तो आइए देखते हैं उसका क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से हम लोग का ये एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 आरयू में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, वो एग्जाम जो होता है एक्चुअल फिनेंशियल अकाउंटिंग या जो भी एंड सेम में 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, वो टाइमिंग उसका 3 आवर रहता है, 3 घंटा। फुल मार्क्स रहता है 75, पासिंग मार्क्स रहता है 40, बट उसमें इंक्लूड रहता है मिड सेम का नंबर और एंड सेम का मिला के आपको 100 आउट ऑफ 40 लाना रहता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए जो होता है वो कंपलसरी होता है। ग्रुप ए को आपको कंपलसरी बनाना ही रहता है। ग्रुप ए में एक नंबर का ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स आपका 10 रहता है, उसको आपको ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स जैसे वो रहेगा उसको आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 मार्क्स का होता है, ये थ्योरेटिकल पूछा जाता है। उसके बाद ग्रुप बी जो होता है, ग्रुप बी में आपका लगभग 6 क्वेश्चन होता है, 6। उसमें से आपको अटेम्प्ट बनाना सॉल्व कितना करना पड़ता है, केवल 4 क्वेश्चन, और वो 4 क्वेश्चन आपका कितना नंबर का रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरीड 15 मार्क्स ओनली। जितना भी क्वेश्चन ग्रुप बी के अंदर रहेगा वो 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको केवल 4 क्वेश्चन बनाना है। 15 इंटू 4 60। तो ग्रुप ए से आपका टोटल 15 मार्क्स का, ग्रुप बी से आपका 60 मार्क्स का, टोटल 75 मार्क्स का आपका एंड सेम का एग्जाम होता है। इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये ग्रुप बी में जो क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मिला के पूछा जाता है। तो होप ये वीडियो आपको, मेरा पहला वीडियो सेमेस्टर 1 का, आप बीकॉम सेमेस्टर 1 जो आरयू का है, सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, कोर्स कोड 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में बताया। मैं इसी से रिलेटेड जो भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड
चैप्टर्स का वीडियो डालूंगा, जो यूनिट 5 यूनिट मैंने बताया। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। घर बैठे आप फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।